Today we start with the fourth chapter of Maths 2, that is time series. Chapter consists of a single exercise 4.1. तो हमको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज के हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. 4, 5, 6 सेम है, 7, 8, 9 सेम है एंड 10th वापस यही कॉम्बिनेशन है. तो अगर हम ये पहले 3 प्रॉब्लम करते तो भी हम बाकी के प्रॉब्लम कर सकते. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इट्स बेसिक थियोरी पार्ट. What is time series? Time series is a sequence of observations made on variable at regular time intervals over a specific period of time. So ये क्या होता है? For example, आपकी एग्जाम्स एंड उसके मार्क्स हो गए. अगर मैं मंथली टेस्ट लेती हूँ या वीकली टेस्ट लेती हूँ तो मैं पहले कॉलम में मंथ का नाम लिखूंगी, सेकंड कॉलम में आपका स्कोर लिखूंगी. या फिर किसी बच्चे की हर साल या हर मंथ बढ़ने वाला वेट या हाइट, ये एक टाइम सीरीज होता है. तो हमको टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स पढ़ने. तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिक एंड इरेगुलर. सेक्युलर मतलब क्या? अ स्मूथ रेगुलर लॉन्ग टर्म मूवमेंट. सो इसका एग्जांपल है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. जैसे टाइम आगे चले जाएगा आपको एक स्मूथ अपवर्ड गोइंग कर्व स्ट्रेट लाइन दिखते जाएगी. नाउ सीजनल वेरिएशन. सीजन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज के सेल्स में या उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेरिएशन आना, दैट इज सीजनल. लेट अस कंसिडर जनवरी महीने से दिसंबर महीना, ये मंथ ले लो एंड इस मंथ में स्वेटर या वुलन क्लोथ्स का सेल ले लो. सो जनवरी फरवरी में सेल अच्छा रहेगा, फिर मार्च से सेल घटते 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 नीचे आएगा. जून जुलाई में ठीक ठाक होगा, जीरो नहीं है बट ठीक ठाक होगा. मई में तो वो जीरो तक भी चला जा सकता है. वापस अक्टूबर से सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी तक वो अच्छे से हाई सेल रहेगा. अगेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सो ये सीजन के हिसाब से सेल्स में वेरिएशन आना. साइक्लिक, अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो फिक्स इंटरवल के बाद रीअपियर होना स्टार्ट होते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एक छोटा सा शॉप चलाती हूँ एंड शॉप में अलग अलग चीजें रखती हूँ, तो मुझको कैसे पता चलेगा कि साइक्लिक वेरिएशन कब आने वाला है या कैसे आ रहा है? देखो, समर शुरू होगा तो मेरे शॉप में से आइसक्रीम है उसका सेल ज्यादा हो जाएगा. उस समर में कॉफी या चाय कोई ज्यादा लेगा नहीं. रेनी सीजन में अम्ब्रेलास या रेनकोट्स का सेल ज्यादा हो जाएगा. फिर विंटर में ग्लोव्स, स्वेटर्स, उसका सेल ज्यादा हो जाएगा. उस वक्त कोई अम्ब्रेला लेगा नहीं. अगेन वापस जब समर सीजन आएगा वापस आइसक्रीम का सेल शुरू हो जाएगा. सो अ पर्टिकुलर साइकिल इज ऑब्जर्व इन साइक्लिक वेरिएशन एंड irregular variation because of flood or strikes, war or any unpredictable incidents. ऐसा कुछ हो सकता है कि सेल्स में या आपका जो ग्राफ है उसमें इरेगुलरिटी दिखे. सो इसका एक एग्जांपल देखो कि फरवरी के पहले सिर्फ मेडिकल स्टाफ या स्टाफ रिलेटेड विथ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वो मास्क लगाते थे, तो एक रेगुलर मास्क का सेल हो रहा था. बट एज सुन एज दिस कोविड-19 अराइजेस, अचानक मास्क का सेल है वो बढ़ गया. अभी एक बार हमने मास्क खरीद लिया तो वही मास्क हम यूज कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए. सो वापस वो कम होते जाएगा. जैसे ही ये कोविड खत्म हो जाएगा लोग अगेन मास्क यूज करना बंद कर देंगे या सैनिटाइजर यूज करना बंद कर देंगे. या और एक एग्जांपल देखो कि जब इन जनरल ऑनियन का भाव 15 रुपए से 30 रुपए के बीच में होता है, बट
बीच में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि प्याज का भाव 250 रुपए तक चला गया एंड बीच में प्याज का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि भाव 2 रुपए तक आ गया। सो ये हो गया इरेगुलर वेरिएशन। ना हमको पढ़ना है सेक्युलर ट्रेंड। तो सेक्युलर ट्रेंड फाइंड आउट करने के या देखने के कितने मेथड्स है? देयर आर 3 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हम ये तीनों मेथड प्रैक्टिकली प्रॉब्लम से पढ़ेंगे सो दैट ये हमको समझ में आएगा। ये जो डॉट्स है दैट इज अ ग्राफिकल मेथड, मीन्स एक्चुअल जो डाटा दिया है वो आप ये पेपर के ऊपर प्लॉट करो एंड उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करो, दैट इज ग्राफिकल मेथड। फिर मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर आपको वो डाटा देता है जिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो डॉटेड लाइन है वो मिल गई हमको, ये देखो ये वाली। सो ये क्या दिखाता है कि इट इज अप ट्रेंड। ये ट्रेंड कैसा है कि जैसे ईयर बढ़ते गया नंबर ऑफ क्राइम्स ये भी बढ़ते गए। प्रैक्टिकली ये हर वक्त सही है क्या? नहीं। ग्राफिकल मेथड आपको एक्चुअल दिखाता है कि पहले इतना था, फिर बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, फिर क्राइम कम भी हुआ है, ये बढ़ गया, स्टेडी रहा है, मतलब क्राइम का रेट बढ़ा नहीं है, फिर वापस कम हुआ। बट ट्रेंड लाइन क्या दिखाती है कि जैसे समय बढ़ते जा रहा है, ईयर आगे जाए, नंबर ऑफ क्राइम्स ये हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। सो let us consider some example. Trend data gives the production of bleaching powder for year 1962 to 72. Fit a trend line by graphical method. मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ करने की बजाय एक ग्राफ में तीनों का एक्सप्लेन किया। ये देखो 1962 में 0, 1962 में ये देखो 62 में 0। अगर आपको आप देख पाते तो ये देखो ये पॉइंट है 0। फिर 1963 में भी 0, फिर बन गया 1, देन 1, 4, 2, 4, फिर 4 के बाद डायरेक्ट 9, फिर 7, 10 एंड उसके बाद आ गया 8। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो लाइन है ग्राफिकल लाइन। तो ये हुआ आपका। एंड द थर्ड मेथड इज मूविंग एवरेज, दैट इज द इजीएस्ट मेथड। तो ये देखो आपको जो डाटा दिया है वो लिखो। अभी यहां कौन सा भी नंबर हो सकता है, यहां 5 इयर्स मूविंग एवरेज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3 इयर्स है, कहीं 4 है। 5 इयर्स तो 5 ईयर पहले ले लो। 1 कलर अलग यूज करते, सो इट इज 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इनका एग्जैक्टली बीच में आपने किया टोटल। सो 0 + 0 + 1 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट वाले 1 2 3 4 5 इनका टोटल यहां। फिर दूसरा क्या? 3rd 4th 5th 6 7 इनकी टोटल एग्जैक्टली मिड। सो लास्ट में कैसा आ जाएगा यहां? 1 2 3 4 5 इनका टोटल यहां 4 9 7 10 8 हो गया। तो ये हुआ 5 ईयर मूविंग टोटल ये। फिर एवरेज कैसे ढूंढना है? 5 साल का है तो डिवाइड बाय 5। सो 6 by 5 1.2, 8 by 5 is 1.6, 12 by 5 is 2.4। सो अगर आपको मूविंग एवरेज लेकर ट्रेंड लाइन निकालने को बोला तो आप ये पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करोगे एंड इनमें से जाने वाली स्ट्रेट लाइन ढूंढोगे। एंड ये हो गया हमारा टाइम सीरीज का एक्सरसाइज में का 4.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 2 3।
सिमिलर मेथड से हमको बाकी भी बचे हुए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं। सो लेट अस कंसीडर कि अगर इस प्रॉब्लम में 3 इयर्स मूविंग एवरेज पूछा तो आप टोटल लोगे 3 इयर्स की, मतलब ये देखो ये तीनों की, फिर ये तीनों की, देन ये तीनों की। सो इस तरह से 4 ईयर एंड डिवाइड करोगे 3 से। अगर 4 ईयर मूविंग एवरेज बोला तो आप 4 4 साल की टोटल लोगे एंड डिवाइड करोगे 4